हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम से कि किस तरह का पेपर आ रहा है, क्योंकि मेरी खुद की भी एग्ज़ाम थी 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। और जो अब ये भी बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ आपको नहीं फंसना है, किस तरह से पेपर में उलझाने वाले क्वेश्चन को दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो मेरी वाली शिफ्ट हुई थी 1 सितंबर, और पहली शिफ्ट, उसमें दो दो क्वेश्चन से जो त्यौहार से पूछ रहा था। तो त्योहारों से क्वेश्चन से आ रहे हैं और इनको ज़रूर पढ़ के जाएं आप। जैसे कि बात करते हैं केरल की। तो केरल के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? ओणम है, थीयम है, ओणम है, थैयम है, त्रिपुरम है, मकर बिलक्कू है। ये सभी त्यौहार केरल के हैं। और बात करते हैं अदर स्टेट्स की। तो जो थाईपुसम त्यौहार है, थाईपुसम, ये तमिलनाडु। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, पोंगल भी तमिलनाडु का ही है। और जो शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उन सबको आप एक बार ज़रूर देख लें। और इसके अलावा और त्यौहार की बात करें अपन, तो मेघालय के जो त्यौहार हैं, मेघालय के कौन कौन से हैं? मेघालय से पूछ रहा है। वांगला त्यौहार है, वांगला। अहिया होता है, अहिया, अहिया। बेहदीन खलम होता है, बेहदीन खलम। ये सभी मेघालय के त्यौहार हैं। और जो मिजोरम है उसके मिजोरम में बम्बू डांस, जिसे चाप चार कूट पर्व भी बोलते हैं, तो मिजोरम का है बम्बू डांस या चाप चार कूट पर्व, चाप चार कूट पर्व। तो आप त्यौहार को एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मेरे वाले चैप्टर में पूछा था कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा बनाने वाला जो खिलाड़ी था वो विराट कोहली। विराट कोहली ने 6,000 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं आईपीएल में। तो ये इसका सही आंसर था। वो तो स्पोर्ट्स से भी। और एक बायोग्राफी, जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी बायोग्राफियाँ, जितनी भी बायोग्राफियाँ हैं इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर देख के जाएँ एक बार। जैसे कि सुरेश रैना की बिलीव है, और युवराज सिंह की है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कई खिलाड़ी है और भी, उन सब की बायोग्राफी आप ज़रूर देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है पॉलिटिक्स से, पॉलिटी से। पॉलिटी से उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे हमारे वाली शिफ्ट में, 3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से आए थे। कुछ एक तो बलवंत राय मेहता वाला, पंचायती समिति, पंचायती राज समिति जो कितने स्तरीय, तो 3 स्तरीय उसका आंसर होगा। तो बलवंत राय मेहता वाला क्वेश्चन आया था। एक आया था पॉलिटी से ही, वो जो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो सरदार शरण सिंह समिति वाला क्वेश्चन भी उसमें आया था। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। और ज़्यादा गहराई में नहीं पूछ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटी के। तो पॉलिटी के ऊपर ऊपर की क्वेश्चन आप जो बेसिक होता है वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा। ये जो वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटी में, वो आप ज़रूर देख के जाएँ, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बात करते हैं अब करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो जिस टॉपिक का उसने पीछा पकड़ा है वो है योजनाओं का। योजनाओं से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी वाली शिफ्ट में भी योजनाओं से एक दो योजना से एक क्वेश्चन योजना से आया था। तो आप योजनाओं को ज़रूर देख के जाएँ, और ज़रूरी नहीं उनकी डेट ही याद हो। जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, उनमें किस योजना में क्या क्या लक्ष्य है सरकार का, और किस योजना का क्या उद्देश्य है, ये ज़रूर याद करना है। तो डेट ज़रूरी नहीं डेट ही पूछे, योजना कब लागू हुई थी ऐसा ही पूछे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उद्देश्य भी पूछ रहा है, इसकी योजनाओं का उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है, ये ज़रूर देख के जाएँ आप। और बात करते हैं साइंस की। तो जो साइंस में, तो 25 नंबर में सबसे ज़्यादा वेटेज कभी फिजिक्स का कभी बायो का रहता ही है। फिजिक्स कभी बायो कभी केमिस्ट्री। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से बन रहे हैं वो बन रहे हैं बस एक दो ही बुक से पढ़ रहे बन रहे हैं। एक तो 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी
साइंस की बुक। बस इन दोनों की हर एक लाइन से क्वेश्चन से बन रहा है, हर एक लाइन इन दोनों बुक्स की हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, हर चित्र से क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी वो चित्र हमारी जो शिफ्ट हुए थे उसमें उसने जो ऊतक थे, जो जंतु ऊतक है उनके चित्र दे दिए और पूछ रहा था इनमें से कौन सा एपिथेलियम ऊतक है, कौन सा वसामय ऊतक है, कौन सा किस तरह का ऊतक है। तो ये क्वेश्चन चित्र से भी अब चित्र देख के और पूछ रहा है कि ये क्या है, कि ये किससे संबंधित है, इस तरह से। और अभिक्रियाएं पूछ रहा है, 2 से 3 अभिक्रियाएं हमारे वाली शिफ्ट में आई थी। तो ये कब कैसे बनेगी, और बैलेंस करने वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया को बैलेंस करना है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और जो लेंस और दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, इन दर्पण और लेंस से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर पूरा आप ढंग से पढ़ के जाएं। जैसे हमारे वाले में पूछ रहा था कि कितनी ऊष्मा जो बनती है, ऊष्मा जो निकलती है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट बराबर होता है AIV/T, आई धारा, वी विभव और टी टाइम। तो यहाँ वी और ये फार्मूला नहीं था, यहाँ आई और इस आई को हटाकर इसकी जगह I² था, इस तरह I² VT बनेगा। तो ये था उसका फार्मूला। तो आप 9वीं 10वीं की NCERT पूरी कंप्लीट एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और जो मैथ्स रीजनिंग हमारे वाले में सरल, जो सबसे ज़्यादा फंसने वाले, जो बात करें फंस कहाँ रहे बच्चे, तो फंसने वाली जो चीज़ें आ रही है वो आ रही है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में वो क्वेश्चन दे रहे हैं बड़े बड़े। रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं आता है, तो उसके 2 से 3 भाग या पार्ट कर करके वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में अपन जैसे ऊपर जाते हैं, बार बार माउस से चित्र को देखते हैं, कभी फिर नीचे जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको पढ़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो इस तरह हमें टाइम उसमें ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छेड़े, और सीधे जो सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं, सिंपल प्रश्न बन रहे हैं, उनका आंसर करें, उनको बाद में ही देखें। और इसमें जो एग्ज़ाम से हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन मिक्स्ड आ रहे हैं, सेपरेट नहीं है कि ये हिस्ट्री के मैथ्स के अलग है, रीजनिंग के अलग है, और जीके जीएस के अलग है, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन मिक्स्ड कर दिए, कभी 2 मैथ्स के आ गए, उसके बाद रीजनिंग का आ गया, उसके बाद एक साइंस का आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें कि किसी भी क्वेश्चन में उलझे नहीं, एक मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को ना दे, तभी आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो पहले के क्वेश्चन जो टफ होते हैं अपन उसमें उलझ जाते हैं, और जो पीछे वाले जो इजी क्वेश्चन रहते हैं, जिन 80 के बाद कि 50 के बाद जो भी अपन नहीं पढ़ पाएंगे तो वो छूट जाएंगे, तो उसमें इजी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ना नहीं उलझे, और डायरेक्ट पीछे से कभी 20 क्वेश्चन के बाद पेपर शुरू करो, वहाँ से लगाना शुरू कर दिया, फिर क्वेश्चन में उलझने लगे तो छोड़ दो, उसके बाद डायरेक्ट 22 आ जाओ, 25 आ जाओ, डायरेक्ट सीधे सीधे चलते रहो, ताकि सब क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और उनका आंसर एक एक बार में लगाते रहो। तो कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ से नहीं छूटेगा। और जो टॉपिक मैंने बताया इनको आप ज़रूर देख लें। NCERT देखना है 9th 10th की साइंस की। करंट अफेयर में योजना, और जो पॉलिटी है, पॉलिटी में ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन मेरी वाली शिफ्ट में आए थे, बाद में भी हो सकते हैं, आ ही रहे हैं, आएंगे। और स्पोर्ट्स में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो स्पोर्ट्स भी देखें आप, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि लिब्रो है, लिब्रो किस खेल में यूज किया जाता है, लिब्रो किया जाता है वॉलीबॉल में। ऐसे टर्मिनोलॉजी भी पूछ रहा है। ले अप शॉट होता है, ले अप शॉट ये होता है बास्केटबॉल में। ले अप शॉट, जंक शॉट, डंक शॉट, एक जंप शॉट, ये तीनों शॉट होता है किसमें, बास्केटबॉल में। तो ये शब्दों की टर्मिनोलॉजी आप ज़रूर देख के जाएँ। और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।